धान की बोरियों में इतनी तराई की अंकुरित हो गई बोरियां। गीली धान की बोरियां का ट्रक लोड होते मिला। तहसीलदार रेपरा ने पंचनामा बनाकर की कार्रवाई। प्रस्तावित रेपरा के पैक्स गोदाम स्थित प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति रेपरा के खरीदी केंद्र में बोरियों को गीला कर परिवहन के लिए ट्रक में लोड होने का मामला सामने आया है, जहां ट्रक में लोड हुई लगभग 800 से अधिक बोरियां गीली लोड की जा रही थी, तो दूसरी तरह केंद्र में रखी सैकड़ों क्विंटल धान की बोरियों में पानी डालकर उनको गीला किया गया था। मीडिया कर्मियों ने स्टिंग ऑपरेशन के बाद रेपरा तहसीलदार के प्रभारी तहसीलदार संतोष अरिहा को मामले की सूचना दी, जिस पर तहसीलदार मौके पर पहुंचे एवं जांच की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि लगभग 800 से 1000 बोरियां पानी बुरी तरह भिगोई गई हैं। ट्रक में परिवहन के लिए लोड धान की बोरियां, जिनकी संख्या 800 है, पूरी तरह भीगी हुई हैं। तहसीलदार ने इन बोरियों के परिवहन न करने की हिदायत देते हुए केंद्र पर ही पंचनामा बनाया। जैसा कि श्रीमान संतोष अरिहा जी तहसीलदार साहब यहाँ उपस्थित हैं और पूरा निरीक्षण कर रहे हैं। श्रीमान जी, यहाँ पर आपने देखा कि धान की बोरियां गीली होकर के लोड हो रही हैं, इस पर क्या कैसी कार्रवाई की जाएगी? मैंने देख लिया है, बोरियां तो गीली हैं जी। इसकी सूचना मैंने कलेक्टर महोदय को और जिला खाद्य अधिकारी को कर दिया है जी। और उनके द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि आप जब्त करके पंचनामा बना लीजिए, बस जी, फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। जी। क्या क्या मिला आपको यहाँ पे? यहाँ पे बहुत सारी बोरियां गीली हैं और कुछ तो जमने की कंडीशन पे आ गई हैं जी। अच्छा, लगभग कम से 200 से 500 बोरियां करीब गीली दिख रही हैं। जो ट्रक में लगभग बता रहे हैं 800 बोरी लोड हो गई है, तो पूरी गीली है? हाँ, ट्रक में भी बोरी जो है उसको भी दिखता हूँ, वो भी गीली है जी। तो इस पर क्या कैसी कार्रवाई होगी सर? इसका बस पंचनामा बना करके इसकी रिपोर्ट जिले में भेजी जाएगी जी, और वहाँ से FIR की कार्रवाई होगी जी। हाँ। अच्छा सर, इसके को पता दिया गया है जी। अच्छा सर, इसके पहले भी, इसके पूर्व में भी हमारे द्वारा खबर को प्रकाशित में लाया गया था, स्टिंग ऑपरेशन किया गया था, उसमें क्या कार्रवाई हुई अभी तक? कुछ जो पूर्व में जो यहाँ पर जो बगल में लगा हुआ है बियर हाउस जी, उसमें भी ऐसी मतलब कार्रवाई हुई थी, उसका प्रतिवेदन जिले में जा चुका है जी। अब जिले से जो कार्रवाई अपेक्षित है जी। अच्छा सर, इतना बड़ा ये सवाल है कि ये जो पूरी धान की बोरियां गीली हैं, टैंकरों के माध्यम से इनको गीला किया जाता है, अंकुरित हो जा रही है, बावजूद इसके जब ये वेयर हाउस में जाती है, वहाँ के अधिकारी इसको जांच नहीं करते क्या, और ऐसे ही रख देते? क्या कैसा खेल चल रहा है, बताइए। अब इसके बारे में जिले के अधिकारी बता पाएंगे जी, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जी 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 जी। अब हमारे स्तर पर जो है, मैं कार्रवाई करके सूचना जिले को भेज देता हूँ जी। अब जिला के अधिकारी क्या कर रहे हैं वही जाने। जी सर जी। सर, आज खरीदी केंद्र में आपने जांच की, क्या पैमाने रहे और क्या क्या मिला? एक शिकायत प्राप्त हुई थी आज कि रेपरा समिति में कुछ गीली बोरियां जो हैं तो भंडारण केंद्र को भेजी जा रही हैं, धान की बोरियां गीली करके, जिसके संबंध में संयुक्त कलेक्टर सर द्वारा जांच दल गठित किया गया था। उसी की जांच करने के लिए हम लोग आए हुए थे यहाँ। तो यहाँ जांच करने में प्रथम दृष्टया ये निकल के आया है कि कुछ बोरियां जो हैं वो आंशिक रूप से गीली थी, जिनका हमने जो उपार्जन एजेंसी है MPSCSC, उनके जो क्वालिटी इंस्पेक्टर हैं और जो सर्वेयर हैं RV एसोसिएट कंपनी के, उनके द्वारा सभी बोरियों का परीक्षण करके और सैंपल लिया गया और उसका एनालिसिस किया गया, जिसमें ये पाया गया कि जो कुछ बोरियां हैं वो आंशिक रूप से गीली हैं और उनको देख के ये पाया है कि उनको गीला किया गया है। और उनका जब मॉइस्चर का मेज़रमेंट किया गया, जब उसका परीक्षण किया गया, तो उसमें 13% मॉइस्चर निकल के आया है, जो कि उपार्जन के लिए अधिकतम सीमा शासन ने 17% निर्धारित करी है। तो सर्वेयर ने और क्वालिटी इंस्पेक्टर हैं, इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि जो धान की बोरियां हैं, मात्र वो बोरियां ही गीली रही हैं, जो उसके अंदर धान भंडारित थी, धान किसी तरह से उसकी गुणवत्ता प्रभावित नहीं हुई है। तो ये चीज़ें निकल के आई हैं। तो हमने जांच का जो मौका पंचनामा है वो बनाया है और इसका जो प्रकरण है वो निर्मित करके कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जो बोरियां गीली जो मिली थी वो सुबह लगभग 6 से 9 के बीच थी। हाँ। आप जब मॉइस्चर मीटर लिया गया तो शाम को 6:30 पे लिया गया। आप इसे किस तरह जस्टिफाई करते हैं कि धूप ने कितना मॉइस्चर को प्रभावित किया होगा? मॉइस्चर
कैसे? मॉइस्चर जो है वो जो हमने सैंपल लिया था वो हमने लिया था करीब 4 से 4.5 के बीच में। और जो उसका चूँकि यहाँ पे उसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट नहीं था तो उसको हमने नज़दीक से मंगवाया था, उसके कारण जो भी विलम्ब हुआ है। तो धान तो वो पहले की ही जो सैंपल लिया गया है वो 4 से 4.5 के बीच का समय उसका रहा होगा। और मतलब उसमें इतना अधिक मात्रा में कि सीधे मतलब कोई बहुत ज़्यादा रहा हो और उसका 13 में आ जाए। जो अधिकतम जो अभी इसमें एनालिसिस में आया है 13%, तो हो सकता है कि उसमें ज़्यादा रहा होगा, 14 हो सकता है, 15 हो सकता है। लेकिन सडनली 4 से 6 घंटे में ये इतने अल्प समय में इतना मेरे ख्याल से घटना नहीं लग रहा है। तहसीलदार ने जो पंचनामा बनाया उसमें बताया कि उन्हें कम से कम 800 से 1000 बोरियां गीली मिली। जो चट्टे थे वो क्या आपको वैसे मिले या उसमें कुछ अंतर पाया गया? इसमें हमें मौके पे एक चट्टा जो था उसी में बस धान की बोरियां गीली मिली हैं। और यहाँ पे करीब 5 ट्रक धान, 4 से 5, 4 ट्रक लोड खड़े हुए मिले हैं। और एक ट्रक धान जो है वो लोड हो रहा था उसी समय मौके पर ही। तो उसमें हो सकता है कि ऐसी संभावना हो सकती है कि शायद जो आप कह रहे हैं कि पहले इतनी बोरियां रहीं, तो हो सकता है उसमें से कुछ बोरियां उसमें लोड कर दी गई हों। तो वो सिर्फ एक आशंका ही इस पे व्यक्त की जा सकती है, क्योंकि वो धान का जो ट्रक है वो लोड हो चुका है, पैक है। और हमें जो मौके पे जो हमने पूरे केंद्र की बोरियों का परीक्षण किया तो उसमें एक चट्टा ही वर्तमान में हमको मिला है जिसमें गीली बोरियां रही हैं। अभी आप क्या निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि मतलब जो पानी था बोरियों में वो डाला गया था या फिर किसी और वजह से था? नहीं, देखने में तो ऐसा ही लगा है, क्योंकि बोरियां आंशिक रूप से गीली थी। यदि बारिश हुई होती तो सभी बोरियां समान रूप से गीली होती। तो बोरियां चूँकि आंशिक रूप से गीली थी तो कहीं ना कहीं ऐसा तो हुआ है कि उन बोरियों को मतलब ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण गीली हुई हैं। सर सुबह हम लोग लगभग 9 बजे के आसपास यहाँ आ गए थे, 8:30 से 9 के बीच। और उस समय तहसीलदार महोदय भी लगभग 9 बजे आ चुके थे। तब से शाम को 6 बजे अगर हम मॉइस्चर मेजरमेंट करेंगे तो इतने समय में पानी सूख नहीं गया होगा? नहीं, अब इस पे मैं कोई चीज़ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि दोपहर को धूप थी और मॉइस्चर को हम एक वो नहीं कह सकते हैं कि इस समय वो मॉइस्चर इतना था और इस समय मॉइस्चर इतना था। जो हमको मौके पे जो मौका स्थिति पे हमें मिला वो आपके सामने हमने निकाला है। और वो हमने कोई ऐसा डिजिटल मीटर से निकाला है। हमने अपने से तो उसमें कोई इंटरफेरेंस किया नहीं है कि हम उसमें कोई चेंज कर सकें। तो जो डिजिटल मशीन है उसी ने उसका मॉइस्चर निकाला है। और मॉइस्चर है वो 19-20 ऊपर नीचे वेरी हो सकता है। जो सुबह तहसीलदार को जो इतनी बोरियां गीली मिली थी, जो उन्होंने आदेश दिया था, पंचनामे में भी बताया था कि आप इनसे छेड़छाड़ नहीं करिएगा, उनसे छेड़छाड़ की गई है ना? वो चट्टे वहाँ पे नहीं है। मैं तो क्या ये साक्ष्य मिटाने का प्रयास नहीं हुआ? इसमें जो आप बात कह रहे हैं वो कि तहसीलदार साहब ने सुबह जांच करी थी और उनने जो भी चीज़ें पाई होंगी उनने उसका पृथक से रिपोर्ट या जो भी चीज़ें दी हैं, मैं उनकी जांच पे इन चीज़ों को नहीं साथ में जोड़ के देखूंगा कि उनने जो सुबह चीज़ें पाई हैं और जो अभी चीज़ें निकल के आई हैं, जो अभी की चीज़ें हैं वो हमने आपको बताई हैं। सुबह तहसीलदार साहब ने जो चीज़ें पाई थी उनने उस समय का जो मौका स्थिति थी वो चीज़ें निकाली हैं और वो चीज़ें रिपोर्ट ऊपर तक जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।